आज की वीडियो जो रहेगी भाई वो रहेगी अपना मॉक नंबर 24 पीजीटी पेंटिंग वाला, जो मैंने आपको मॉक फॉर्मेट में 20 नंबर जो पेपर दिया था उसका मैथ्स का हम सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है पांच संख्याओं का जो है योग यानी सम वो कितना है, 655 है। उसमें से जो है दो संख्याओं का एवरेज कितना है, 81 है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, यानी उन संख्याओं का जोड़ यानी सम कितना हो जाएगा, 81 यानी 81 गुना दो यानी 162। ठीक है। अब ये कहता है तीसरा नंबर है वो है 102। 102 तो ये कितना हो गया भाई आपका 264। अब हमें बताना है जो दो नंबर हमारे बच गए ये क्या हो गया, ये तीन नंबर का यानी सम हो गया, यानी जोड़ हो गया, योग हो गया। अब जो दो नंबर बच गए उनका हमें एवरेज बताना है, और वो कैसे निकालेंगे, हम पांच में से यानी पांच संख्याओं में का जो सम था उसमें से हम इन तीन संख्याओं का सम यानी योग जो है घटा देंगे। तो जो आएगा उसको दो से डिवाइड कर देंगे, यानी वो हमारा एवरेज आ जाएगा। 655 है, हमने माइनस किया 264, आया कितना इसके बाद हमारा 391 भाई। 391 बटे दो यानी 195.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी जो दो संख्याएं बच गई उनका एवरेज हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसमें कहता है ए की सैलरी बी की सैलरी से 66% अधिक है, यानी अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 66% अधिक है, मान लो बी की है 100 तो ए की कितनी हो गई भाई 166। तो हमें बताना है बी की सैलरी कितना कम है ए की सैलरी से परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या है, ए की सैलरी इससे कितनी अधिक है 66, यानी बी की सैलरी ए से 66 कम है। और किससे कम है, वो कम है ए से। ए की सैलरी का प्रतिशत हमें बताना है, तो वो हो जाएगा 166 गुना 100। तो ये कितना हो गया भाई आपका 66 बटा 166 गुना 100। इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 39.76। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, या फिर आप इसका थोड़ा अप्रोक्सली जाके इसको कर सकते हो। जैसे ये इसका बनेगा, ये आपका बनेगा 40 से थोड़ा सा कम। 40 से थोड़ा सा कम बनेगा, अगर हम इसको 16.5 मान ले भाई, तो इसका दुगना कितना होगा आपका हो जाएगा 33। और इसका डबल कितना हो जाएगा यानी 66। हमने कितना माना है इसका 16.5 मान के हमने इसको सोल्व किया है। इसका अगर 10% हम निकालें तो कितना होता है आपका, ये आपका होता है 16.5, 20% कितना होगा इसका 33, और इसका कितना होता है डबल कितना हो जाएगा 66। तो ये कितना है 40%। हमने कितना माना है इसको 16.5, पर ये क्या है 16.6। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 39.76, क्योंकि 40 से कम आएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका भाई ये है आपका 3। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है हरीश और अशोक विजय ने एक जो है हार्डवेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें क्या किया 5,82,450 का जो है कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की, यानी पूंजी उन्होंने लगाई, निवेश किया। उनका जो टाइम पीरियड था भाई वो था 4:3:9 के रेशियो में इनका टाइम पीरियड था। और जो प्रॉफिट था यानी लाभ का जो रेशियो था वो कितना था 5, 4 और 18। आपको पता होगा प्रॉफिट का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, कैपिटल इनटू टाइम। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कैपिटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले प्रॉफिट बटे टाइम, और ये कितना हो जाएगा अपने कुल कैपिटल। अब इसको सोल्व करते हैं। प्रॉफिट कितना है भाई अपना, प्रॉफिट है 5, और अशोक का सॉरी हरीश का टाइम कितना है 4, रेशो। अब अशोक की बात करते हैं, अशोक का प्रॉफिट है भाई 4, और उसका टाइम कितना है 3। अब बात करते हैं भाई विजय की, विजय का प्रॉफिट कितना है आपका 18, और टाइम कितना है उसका 9 साल। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे और कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, इनका एलसीएम आ गया 36। उसको 36 से गुना करेंगे, इसको भी 36 से गुना कर देंगे, और इसको भी 36 से गुना कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपका भाई 18 चौक 72। और ये कितना आ गया भाई आपका 48। और ये कितना आ गया भाई आपका 45। अब इसको 3 से ये
तीनों कैंसिल होते हैं, आपका हो गया 15, 16 और ये आपका हो गया 24। ठीक है, 15, 16, 24, ये क्या होगा, तीनों की कैपिटल का रेशो यानी उनके पूंजी का रेशो अनुपात ये हो गया। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारी, यानी 15, 16 और 24 को हमने ऐड किया तो जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी हमारी 55। और 55 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5,82,450। 55 की वैल्यू हमें क्या गिवन भाई, 55 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें 5,82,450। हमें किसकी निकालनी है, बीच वाले की यानी 16 की जो है हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा, 5,82,450 बटे 55 और ये आपका हो जाएगा गुना 16। अब देखो भाई, इसको या तो आप पहले 11 से कैंसिल कर लो या फिर 5 से कर लो। पहले कर लेते भाई इसको 11 से। 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 5 और ये आपका कितना हो गया, 11 पंजे 55। तो ये आपका हो गया 5, बचा कितना आपका 3। अब कितना बच गया, 11 दूनी 22, 22 यानी इसका 10 बच गया। और 11 99 फिर से 5 बच गया, 11 पंजे 55 और ये 0। अब इसको 5 से कैंसिल करते हैं भाई, आपका ये कितना हो गया 10 और 2 कितना हो गया, 5 पंजे 25 और आप 5 नीम 45, 10 590। तो 10 590 गुना 16। तो इसको वही आपको या तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख लो या फिर आपका यूनिट डिजिट से आप इसको कर सकते हो। देखो 16 गुना 0 यानी 0 आएगी लास्ट में, फिर आपका 16 निमा 144 यानी अपना 44 यानी 440 जो है हमारा लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 4। इसमें कहता है 11 प्रति किलो वाली चीनी और 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए, जो है उनका मिश्रण का यानी मिश्रण का 57.40 प्रति केजी पर बेचने पर 40% का लाभ हो। तो ये क्या है भाई, मिक्सचर का हमें क्या दिया है, ये मिक्सचर का हमें आपका सेलिंग प्राइस दिया है। मिक्सचर का हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस दिया, हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस यानी 40% का प्रॉफिट है। तो 140 की वैल्यू कितनी है हमारी, 57.40, 57.40। अब हम क्या करेंगे भाई, हम निकालेंगे 100 की वैल्यू यानी मिक्सचर का आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। तो इसको भाई कैंसिल कर लेते हैं, आपका 14 चौके 56 और एक बच गया यानी 41। तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 41। ठीक है, यानी जो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस था वो हो गया भाई हमारा 41। अब क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितनी है अपनी, एक चीनी जो है 11 रुपए प्रति किलो वाली है, दूसरी है 78 वाली, और इनका जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 41। 41 यानी अब इसमें एलिगेशन लगा देते हैं तो ये आपका आ गया भाई 30 और ये आपका आ गया 37। तो 37:30 जो है इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 5। जिसमें कहता है 1272 रुपए का उसने क्या लिया, एक लोन लिया, ऋण लिया, जिसपे क्या था 4% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत तक चुकाने के लिए किस्त का भुगतान किस समान किस्त में किया जाना चाहिए। तो भाई जो ये क्वेश्चन है ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का, सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का। अब इसको कैसे करेंगे भाई, हम करेंगे इसको, अपना एक तरीका होता है, वैसे तो फॉर्मूला है उसका, इस शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे क्या दिया है आपका, ये दिया है आपका अमाउंट दिया है यानी जो उसने ऋण लिया, उसको लिखेंगे भाई सबसे ऊपर 1272। आप इसको विदाउट पेन कर सकते हो, इसका आंसर 300 आएगा। 424 बटा, और सॉरी 1272 बटा 424 ये बनेगा और 300 इसका आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे बनेगा देखो, ये है आपका सम यानी जो उसने ऋण लिया 1272। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आपका 4 यानी ये वाला 4 ईयर्स,
उसके बाद हम लिखेंगे आपका 4/100, ये परसेंटेज वाला। ठीक है। अब जो है टाइम कितना है, टाइम है हमारा 4 साल, यानी पहली किस्त मिलेगी 1 साल बाद, यानी 3+2+1+0। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इनका सम कितना होता है भाई आपका 6। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया भाई आपका 400, और ये आपका 24, यानी 1224/424 ये हो गया आपका। 3 से कैंसिल हो जाएगा सीधा, तो 300 इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको भाई एक फॉर्मूला यानी एक अपनी इक्वेशन जो होती है वो होती है ए की पावर एन, सॉरी, ए की पावर -n है अगर, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर n। तो ये अपना एक फॉर्मूला होता है या एक बेसिक सी चीज है ये अपनी। तो उसके बेस पे ये सारा क्वेश्चन है। ये कैसे, देखो 5/4 है, उसकी पावर है -6। अगर हम इसको 1/5/4 की पावर 6 लिखेंगे तो क्या होगा, 4 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 की पावर 6 और 5 की पावर 6 गुना, ऐसे ही ये होगा भाई, ऊपर चला जाएगा 5, 5 की पावर कितनी है अपनी आपकी 3, और इसकी कितनी है 4 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 जो है गुना में चला जाएगा, यानी 3 की पावर 3, और इनकी पावर क्या है -4। ठीक है, ये पूरा भी मतलब 1/में है, यानी इसकी पावर होगी -4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपकी 4 की पावर 3/5 की पावर 3 गुना आपकी 3 की पावर 3। तो ये 4 के मल्टीप्लाई में है और इनकी पावर है -4। अब इसको क्या करेंगे हम, दोबारा से इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 जो है ऊपर चला जाएगा हमारा, 5 जो है ऊपर चला जाएगा, 5 की पावर 3 गुना, और ये आपकी 4 की पावर 3 गुना 3 और इनकी पावर कितनी है 4। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4×3 = 12, और इसकी पावर 4 है, यानी 4×3 = 12, और 12 की पावर 3 गुना 4। तो ये अपना हो जाएगा भाई आपका 5। ठीक है, और 4×3 = 12, 4×3 = 12, और इनकी पावर कितनी है 3 है, इनकी है 3 इनकी है, यानी 3 गुना 4, यानी 5/12 की पावर 12 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है भाई आपका ये है 7। इसको कैसे करना है, आपका दिया है 1/2718, इसके इक्वल दिया है ये आपका 0.3679। तो इसको कैसे करेंगे भाई, और इसको हमें सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, जो ये हमारा दिया है क्वेश्चन में 0.30 है, फिर 2718। अब इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से गुना, यानी ये जो है हमें 3 पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक इसको, हम इसको क्या करेंगे भाई इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका पॉइंट हटाने के लिए लिखेंगे हम 1। ठीक है, 1, और कितनी जीरो है इसके पीछे, 4 जीरो, तो 10 की 1 2 3 4। तो ये हो गया भाई आपका। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा आपका 2.718, और आपका ये हो जाएगा 10,000। अब ये 10,000 ऊपर चला जाएगा अपना, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा भाई 10,000 बटे 2.718, और इसकी हमें वैल्यू क्या गिवन है 3 पॉइंट, अगर हम एक की बात करें, अगर इसकी बात करें 2.718, इसकी वैल्यू क्या गिवन हमें, हमें गिवन है 0.3679, 0.3679। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2.78 की जगह हम लिखेंगे 10,000 गुना आपका 0.3679। तो जो होगा आंसर अपना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3679 इनको गुना करने पर। ठीक है,
तो ये पॉइंट हट जाएगा और 4 जीरो है, तो ये अपना क्या बन जाएगा 3679। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको विदाउट पेन कर सकते हैं, आपको थोड़ा बेसिक आता होगा तो कुछ इसमें इतना बड़ा सोल्व करने का है नहीं। अब इसका है क्वेश्चन नंबर आपका, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है इसका घन का आयतन यानी क्यूब का वॉल्यूम हमें बताना है, और उसका विकर्ण डायगोनल हमें दिया है। डायगोनल क्या होता है उसका, साइड रूट 3, साइड रूट 3। और ये कितना दिया आपको 18, और 18 बटे रूट 3 हो जाएगा साइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना 6 रूट 3, 6 रूट 3 जो है हमारी साइड आ जाएगी। ठीक है, साइड कितनी आ जाएगी अपनी 6 रूट 3। वो कैसे भाई, 18 रूट 3 है और गुना कर देंगे इसको रूट 3 बटे रूट 3, तो ये कितना बचने नीचे बन जाएगा अपना 3, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 रूट 3 जो है हमारी साइड आ जाएगी। अब इसका करना है हमें क्यूब। क्यूब कितना होगा भाई आपका, ये हो जाएगा 6 गुना 6। इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम क्या होता है भाई इसका, भुजा का घन यानी साइड का क्यूब। तो कैसे निकालेंगे भाई, 6 गुना 6 रूट की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इसका फॉर्मूला। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 रूट 3 पुनः 6 रूट 3, और ये हो जाएगा आपका 6 रूट 3। ठीक है, तो 6 गुना 6 यानी 6 की क्यूब कितना होता है भाई 216। और ये क्या हो जाएगा रूट 3 यानी 1 3 बन जाएगा, गुना 3 और गुना रूट 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 648। ठीक है, 648 रूट 3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है 3 बंदे हैं ABC, तीनों मिलके काम को कर सकते हैं 4 दिन में, यानी A+B+C कितने दिन में करते हैं आपका 4 दिन में। ए अकेले उस काम को कर सकता है आपका, ए कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में। बी उसको कर सकता है आपका 36 दिन में। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो ये कितना होगा 36। बी की एफिशिएंसी क्षमता कितनी हो गई 1, इसकी 4 और इसकी क्या हो गई 9, तीनों की मिला के हो गई 9। ए की कितनी है 4, बी की है 1, तो सी की कितनी हो जाएगी 9 - 5 यानी 4। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी 36 टोटल काम है बटे 4 यानी उसकी एफिशिएंसी है, तो 9 दिन में जो है सी उस काम को करेगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ये क्वेश्चन भी आपका विदाउट पेन होने वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है 8 दूनी 16 यानी 40 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो कैसे, 20/k हम इसको लिखेंगे, और k बटा आपका 80। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका 20 × 80, यानी ये कितना हो गया 1600, और k की वैल्यू हो जाएगी अपनी 40। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 11। तो बाकी क्वेश्चन इसके भाई 10 क्वेश्चन बच गए, तो थोड़े इसमें लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कल ही प्रोवाइड करा दूंगा, तो वही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 10 क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।